हाय गाइस। बेटा आज के सेशन में अपन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं ना बेटा, क्वेश्चंस बड़े बड़े दिखने में, क्वेश्चंस बड़े बड़े, आंसर एक एक लाइन के रहने वाले। लिटरली आपको बता रहा हूँ मैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या है बेटा, ये सब क्वेश्चंस को आप लोग कोई कॉपी में लिख लीजिए, जिससे आप लोगों को रिविजन अगर आगे करना रहे तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, ये वीडियो वापस वापस देखना ना पड़े। और क्वेश्चन को प्लीज पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट हर एक सिखाया गया है। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम एक्स इज 2,8,1, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड राइट इट्स नेम। ठीक है, तो देखो आपको इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं और इसका नाम क्या है वो बताना है। चलो पॉज करो, क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो फट से। तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मेरे 11, 2 + 8 + 1 यानी 11। सर मेरा 11th एटम कौन सा था, एलिमेंट सॉरी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम था। ठीक है, राइट इट्स नेम बोला है बेटा, तब सोडियम लिखोगे। ठीक है ना, डू नॉट राइट एन ए, आपको खुजली है तो ब्रैकेट में एन ए लिखना है तो लिख दो, वॉजंट रिक्वायर्ड, बट प्लीज सिर्फ एन ए लिख के मत आइएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट आंसर। आई एम श्योर आप लोगों का ये आंसर मैच हुआ होगा। नेक्स्ट, देर आर 15 प्रोटॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, आप लोगों को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों की दोनों कैलकुलेट करना है। ठीक है, पॉज करो बच्चा इसको भी और सॉल्व करो खुद से, क्वेश्चन लिखना मत भूलिएगा। चलिए देखिए, पहले तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आता है, तो वो 15 हो जाएगा। तो एटॉमिक मास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम होता है, सर वो हमारा 31 हो जाएगा। खत्म, सिंपल था। चलो नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इफ, हमको मास नंबर पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है। ठीक है बेटा, ये एटम चार्ज्ड नहीं है। ठीक है, तो आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स होने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलो इसको क्वेश्चन को लिखो पॉज करके और सॉल्व भी कर लो फटाक से। देखिए ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएंगे। अब देखिए मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 23 इज इक्वल टू 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इम्प्लाइज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो जाएगा बेटा मेरे 12 हो जाएंगे। खत्म, सिंपल था बेटा। गलती से कोई कारण से आपका आंसर मैच नहीं हुआ है तो यहाँ पे पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। चलिए गुड। नेक्स्ट गाइस, ये देखिए, स्टडी द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज एलएनएम। मतलब 2 न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई प्लूरल होता है न्यूक्लियस का, एक एल है एक एम है बेटा मेरा एटम, उसके न्यूक्लियस के अंदर 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 18 एंड 22। इन दोनों के बीच का मुझे रिलेशनशिप बताना है, ये एल और एम का क्या रिलेशनशिप चलने वाला है। पॉज करो बच्चों, सोचो और सॉल्व करो इसको लिखने का क्वेश्चन। देखो एल का मास 40 आने वाला है, इसका एम का भी मास 40 आने वाला है। जिनके मास सेम हो जाते थे उनको क्या बोलते थे, आइसो बार। देखो इसका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली डिफरेंट है। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका 18 है, बट मास नंबर दोनों का सेम है। समझा बेटा, आई थिंक कैल्शियम और आर्गन का एग्जाम्पल देखो, 40-40 उसमें आते थे अपने। 20th वाला देखो, ये ऐसे कैल्शियम बन रहा है, ये आर्गन बन रहा है। बट अगर मान लो ये डेटा थोड़ा डिफरेंट भी है, यानी शायद से ऐसा ना हो कॉम्बिनेशन, वैसे यही रहेगा, बट कुछ और भी है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना या सोचना मत सर वहाँ पे लिख कर कैल्शियम और आर्गन है, ये ऐसा कुछ नहीं लिखना था, आपसे सिर्फ आइसोबार एक्सपेक्टेड था। ठीक है, चलो करो इसको भी सॉल्व। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच एटम Na प्लस और He हैज कंप्लीटली फिल्ड K एंड L शेल। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको भी। देखिए पहले सर Na का कॉन्फ़िगरेशन था 11 रहता है, इसलिए 281, तो Na प्लस का क्या जाएगा 2,8। हीलियम ये तो बस 2 रहता है, कंप्लीटली फिल्ड लास्ट शेल दोनों का है, इसका भी है इसका भी है, बट इसमें तो K एंड L शेल बोला था, तो आंसर क्या जाएगा मेरा Na प्लस हो जाएगा मेरा आंसर। सिंपल था, क्वेश्चन भी कर लो फट से। चलिए नेक्स्ट वन, an atom of an element has 3 electrons in its third orbit, orbit and energy level is shell,
विच इज द आउटरमोस्ट शेल, अच्छा थर्ड ऑर्बिट का आउटरमोस्ट शेल है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी लिखना है और उसकी फिर वैलेंसी लिखनी है, ठीक है। सब क्वेश्चन ईजी है, 2 मार्क के लिए आ सकता है बेटा ये। चलो पॉज करो, सॉल्व करो इसको। अब गाइस देखिए थर्ड शेल तक के बात जा रही है, तो पहले 2 शेल्स तो कंप्लीटली फिल्ड रहेगी इसके, ठीक है। और थर्ड शेल में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 + 8 + 3 मतलब 13 हो जाएगा। जो एटॉमिक नंबर है उतना ही उसके प्रोटॉन्स रहेंगे, और साथ ही साथ इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी सर, 3 लूज करना आसान है, इसलिए वैलेंसी 3 रहेगी। सिंपल था नहीं। चलो 2 मार्क फ्री फंड के, फट से करो। देखिए ना इन क्वेश्चन का क्या फायदा होता है, 2 मार्क के आते हैं, 3 मार्क के आते हैं, फ्री फंड के मार्क्स तो मिलते हैं और साथ में फट से मिल जाते हैं, आपको बहुत लंबा 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 थियरी नहीं लिखना पड़ता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल बी देयर इन दिस एलिमेंट। बेटा ऐसे क्वेश्चन अपन कई बार कर चुके हैं, जब को समझा था मैं, इसका वैलेंसी भी लिख लो, वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। चलो पॉज करो और सॉल्व करो इसको। चलो देखो मेरे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो 9 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 9। चलो ठीक है, फिर उसके आगे क्या है मेरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 19 होगा, तो 9 इज इक्वल टू नंबर नहीं 9 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 19, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 10 मेरा ये हो जाएगा। देखो मैंने सब कुछ तो निकाल दिया है, अब मेरी वैलेंसी निकालनी है, तो मेरा एटॉमिक नंबर कितना है, वैसे एटॉमिक नंबर है 9, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा मेरा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,7, मतलब इसको एक गेन करना ज़्यादा आसान है, तो इम्प्लाइज वैलेंसी मेरी हो जाएगी 1, खत्म, सिंपल ना। चलो अगर आंसर मैच नहीं हो तो पॉज करके सॉल्व कर लो इसको भी बेटा। ग्रेट, नेक्स्ट वन नाउ, if K and L shells of an atom are completely filled, then what would be total number of electrons and its valency। फट से ओरल क्वेश्चन है, पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो फटाफट। चलिए देखिए K और L फिल्ड यानी 2,8 होगा, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएगा, चलो इसके 10 हो जाएंगे। और अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो उसको ना लेने की ना देने की जरूरत है, तो वैलेंसी तो मेरा 0 ही होगा। उससे ईजियर पार्ट क्या हो सकता था क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स एक्स एंड वाई आर, चलो ठीक है ये दिया हुआ है मुझे मेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन 2, ये ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ, बट इस बार थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। चलो ट्राई करो बेटा। अब बेटा देखो इनका मास सेम नहीं है, देखो ये x का मास 8 है, y का मास 10 है, देखो x का मास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और y का ये है, पर देखो दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, तो याद है ना इन्हों क्या बोलते थे अपन लोग, इनको बोलते अपन लोग आइसोटोप्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन नाउ, ये क्वेश्चन अच्छा बड़ा दिख रहा है दिखने में, तो वो बता क्वेश्चन बड़े हो गए आंसर फटफट हो जाएंगे। इन द फॉलोइंग टेबल द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज रिटन, चलो ठीक है पहले मास लिखा फिर एटॉमिक नंबर लिखा है। आपको आइसोटोप्स के पेयर ढूंढना है पहला वाला, और दूसरा आपको बताना है कौन सा नोबल गैस या इनर्ट गैस होने वाला है, याद है ना इनर्ट गैस जिसके पूरे पूरे शेल्स इलेक्ट्रॉन से भरे हुए वो वाले, ठीक है। चलो ट्राई करो बेटा। गाइस मेरे को कोई भी आइसोटोप तो नहीं दिख रहा है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, आइसोटोप नहीं बेटा, आई थिंक यहाँ पे आइसो बार होना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, दिस शुड हैव बीन आइसो बार, प्लीज़ चेंज द क्वेश्चन, शायद मैं क्वेश्चन कॉपी करता मैं थोड़ी सी गलती कर दियो, इसको प्लीज़ आप एक बार ट्राई कर लो, ठीक है सॉरी। अब चलिए देखो आइसो बार कौन से हो जाएगा बेटा, मेरे डी एंड ई हो जाएगा, दोनों का मास सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। और नोबल गैसेस देखिए मेरे को नोबल गैस सिर्फ और सिर्फ डी होते हुए दिख रहा है, 2,8,8 वाला है वो, ठीक है ना, वो आर्गन का दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेयर विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बेटा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या था, आइसोटोप्स, बेटा याद रखना आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर चलती है, आइसोबार की फिजिकल सेम चलती है ऐसा मत सोचो, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम चलती है, क्यों, क्योंकि उनका वैलेंस या एटॉमिक नंबर सेम था।
जैसे बेसिकली आपको आइसोटोप्स मुझे ढूंढ के देने हैं। चलिए कोई नहीं, ये देखिए ये ए और सी है आंसर, खत्म। सर क्यों बेटा, वो देखो ना दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, खत्म। ये क्वेश्चन का फट से एक एक सेकंड में आंसर आते बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, यहाँ पे भी चलो ठीक है, ये ट्राई कर लो इसमें भी। चलो बेटा देखो, पहले तो इलेक्ट्रॉन की मुझे कोई ज़रूरत ऐसी थी नहीं, क्यों सर, मेरे को आइसोटोप चाहिए, प्रोटॉन से देख लूंगा। तो देखो बी एंड सी आर आइसोटोप्स, ठीक है। ए बी एंड सी, सी एंड डी, सो सॉरी, सी एंड डी आर माई आइसोटोप्स। अब मुझे आइसोबार्स चाहिए बेटा, आइसोबार से लेकर आएगा मास निकालना पड़ेगा। तो ए का मास देखो 19 + 18 होगा 37, इसका भी होगा 37, इसका भी होगा 37, और बेटा इसका कितना हो रहा है मेरा, ये हो रहा है 34, ठीक है। अब देखो बट अब इसमें क्या है, प्रोटॉन्स मास तो सेम आ गए हैं, बेटा देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, तो देखो तीनों के एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है, तो बेटा तीनों के तीनों मेरे आइसोबार्स दिख रहे हैं मुझे, तो हो सकते हैं तीनों, तो मेरे आइसोबार्स कौन से हो जाएंगे, ए बी एंड सी, खत्म। समझाई चीज क्या हुआ आप लोगों को, सेम मास होना चाहिए बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होना चाहिए, तीनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट तीनों के मासेस सेम है। ये चौथे का 34 है इसलिए वो मैच नहीं हुआ, खत्म, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन अच्छा था, पॉज करके इसको सॉल्व कर लो आप लोग। नेक्स्ट वन नाउ गाइस, आई थिंक द लास्ट वन फॉर द डे, विच वन कैन लूज, गेन नहीं देखा, विच वन कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली, ठीक है। ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन बच्चा है लोग। अब देखो आपको इलेक्ट्रॉन लूज या गेन की बात है ना, तो आपको मास नंबर से कोई मतलब नहीं है, हर एक का कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसका 1 है, इसका क्या जाएगा 2,1 हो जाएगा, इसका 2,5 हो जाएगा, इसका 2,8,8 हो जाएगा, इसका 2,8,8,2 हो जाएगा। देखो ये या तो एक गेन या एक लूज करेगा, ये एक लूज करेगा, ये 3 गेन करेगा, ये तो नोबल है, इसको कोई जरूरत ही नहीं है। ये देखो आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 लूज कर लेगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई, खत्म, समझा। तो गाइस देखो ये ऐसे फुद्दू फुद्दू से क्वेश्चन, आपको और भी कुछ भी तरीके के आ सकते हैं, आप लोगों को प्लीज ये जितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस अगर कर लोगे, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ दिस थिंग विल बी ओवर, ठीक है। चलिए बाय गाइस।